आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। और आज से हम लोग जेपीएससी मेंस के लिए जो पेपर 2 होता है, खोटा भाषा एवं साहित्य, ये सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक को आज ख़त्म करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और यूट्यूब पे खोटा ख़त्म करने के बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ाई करेंगे। तो खोटा भाषा के सिलेबस को देखते हैं। इसमें आपका 2 खंड है, खंड 1 और फिर आपका खंड 2। तो खंड 1 में आपका भाग क में खोटा भाषा है, जिसमें आपको खोटा भाषा का उद्भव और विकास, इससे आप जब क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे देखे होंगे, उद्भव और विकास से। खोटा भाषा की विशेषताएं, मतलब कि खोटा भाषा क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर खोटा भाषा का व्याकरण, व्याकरण टॉपिक से मिनिमम 3 क्वेश्चन और आपका मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऑन एवरेज आपका 4 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। और 4 क्वेश्चन के बदले आपको मिलेगा 4 गुना 7, 7 चौक 28 मार्क्स। तो आज हम लोग इसी चीज़ को शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है खोटा भाषा व्याकरण का, तो ये आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ये जो टॉपिक है इसके लिए भी बस एक ही वीडियो काफ़ी है, मतलब कि 2 क्लास में आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन ख़त्म। फिर खोटा लोक साहित्य में आपका ये 3-4 क्लास में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें खोटा शिष्ट साहित्य की, तो ये पोर्शन आपका शिष्ट साहित्य में आपका काल विभाजन पढ़ना है। आप लोग काल विभाजन से भी क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। इधर देखिए आपका मुहावरा, लोकोक्ति, इससे भी आप क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये सब तो हम लोग सिलेबस, ये सब जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे तो ये तो फिक्स था, आ ही रहा था। व्याकरण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था। और उद्भव, विकास, खोटा भाषा की विशेषताएं, लिपि समस्या और समाधान, लिपि समस्याएं, विशेषताएं और विकास, और मानकीकरण, इन सब से आप क्वेश्चन देखे होंगे। और नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के बाद वापस से फिर क्वेश्चन का एनालिसिस कर देंगे कि हम लोग जो पढ़े हैं उससे कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना दिखाई दे रही है। और सिलेबस बहुत छोटा है खोटा का, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। 10 राइटर है, देखिए 10 राइटर के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका मैक्सिमम 2 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये शिष्ट साहित्य जो है ये आपका टोटल, ये भी आपका 3 क्लास में कवर हो जाएगा। फिर खोटा निबंध, तो खोटा निबंध हम लोग अलग से करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस को। पहले ये थ्योरी वाला सिलेबस जो है वो ख़त्म करने के बाद हम लोग ये निबंध उबंध देखेंगे। खोटा संक्षेपण, खोटा गद्यांश, ये सब हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये बहुत इजी सेक्शन है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ को अगर नहीं भी पढ़ाएंगे हम तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा इसको। और देखिए सिलेबस में जैसा है कि अनुच्छेद या अवतरण दिया गया है और उससे आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो खोटा के सब्जेक्ट में 3 प्रश्न पूछा भी जा रहा था हम लोग, और ये है आपका 10 मार्क्स का। तो ये चीज़ तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो खोटा भाषा में क्या है कि जैसा आपका सिलेबस है हूबहू प्रश्न भी आपका वैसा ही पूछा जाता है। कभी आपका कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा क्या होता है, कितने भेद होते हैं, और किसी भी एक नाटक का जिक्र करना है, मतलब एक नाटक को शॉर्ट में लिखना है, या फिर एक उपन्यास को शॉर्ट में लिखना है, या फिर किसी एक कहानी को शॉर्ट में लिखना है। मतलब इन चीज़ों का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं वो पता होना चाहिए। और एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कहानी के भी एक एग्जाम्पल मतलब एक कहानी याद रखना है। उपन्यास में भी एक उपन्यास आपको याद रखना है, नाटक में भी एक याद रखना है। सेम टू सेम आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सब में आपको एक एक याद रखने हैं। और अगर व्याकरण में बात करें तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, निर्णय, तो इन चीज़ों का डेफिनेशन, इन चीज़ों का भेद और कुछ एग्जाम्पल्स, बस आपको इतने ही याद रखने हैं। और इससे ज़्यादा आपको डीप में घुसने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे यहाँ पे खोटा लिपि समस्या, मतलब खोटा लिपि का क्या समस्या है, या फिर विशेषता क्या है और विकास क्या है, तो इन तीनों को आपको पढ़ लेना है। और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे उद्भव और विकास लिखा है तो उद्भव और विकास से आपका क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। जैसे ये खोटा भाषा की विशेषताएं, तो विशेषताएं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है मान के चलिए 2 क्लास में कवर कर लेंगे। आज हम लोग खोटा पढ़ लेते हैं और फिर
ये 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 पूरा का पूरा एक क्लास और में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। अब इस पूरे सिलेबस को एक एक बारीकी से समझने में अभी आपको समय लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि जिस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना होगा उसको पढ़ लेते हैं, फिर उससे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो देख लेंगे, और फिर उसका मतलब क्या है सिलेबस में वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। फिर आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल कि करना क्या था इस टॉपिक में। जैसे अभी हम लिखेंगे लोक गाथा, तो लोक गाथा पूरा समझाना होगा। इससे अच्छा है कि लोक गाथा जब पढ़ाएंगे तभी आपको पूरा का पूरा समझा दें। अभी हम एक ओवरव्यू दे दिए कि इतना क्लास में ये चीज़ जो है आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग व्याकरण को शुरू करते हैं। और व्याकरण आप लोग, ऐसा नहीं है कि व्याकरण आप लोग नहीं जान रहे होंगे, आप लोग हिंदी व्याकरण तो जान ही रहे होंगे, तो बस हिंदी व्याकरण की तरह ही है। और आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन, इसके भेद और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे। तो हिंदी में संज्ञा को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन खोटा में संज्ञा को इस तरह से लिखेंगे, संज्ञा, या फिर ये भी लिख सकते हैं संज्ञा, दोनों ही आपका चलेगा। लेकिन ये चीज़ जो है इसी चीज़ का आप लोग यूज करेंगे, और अगर गलती से ये भी लिखा जाए तो भी आपका गलत नहीं होने वाला। तो संज्ञा है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन। तो हम लोग हिंदी में क्या पढ़े थे, संज्ञा ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु, जीव जंतु या फिर किसी स्थान को यहाँ पे जगह ठाव कहा जाता है, स्थान के नाम का बोध हो तो उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। हिंदी से ये होता है। अब खोटा में देखिए क्या है, संज्ञा माने नाम, मतलब संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। यानी का मतलब होता है जिसका मतलब, जोन शब्द से, मतलब जिस शब्द से किसी चीज वस्तु, चीज को बसुत, जीव जंतु, जगह ठाव, मतलब जगह कर नाम जानल जाए, मतलब जिस शब्द से किसी चीज़ या वस्तु का, जीव जंतु का, जगह ठाव का नाम जाना जाता है। तो जाना जाता है को यहाँ पे लिखा जाता है खोटा में जानल जाहे। जाना को लिखते हैं जानल, और जाता है को जाहे। ओकरा संज्ञा कहल जाहे, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, पहाड़, नदी, भारत, चीन, हेन तेन का मतलब होता है आदि या फिर इत्यादि, जो भी समझिए। तो जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग को लिखना है। जैसे जाना जाता है को हम लोग लिखेंगे जानल जाए। तो ये सब आपको जब हम क्लास में बता रहे हैं कि जाना जाता है उसको हम लोग लिखेंगे जानल जाए, तो आप लोग नोट भी कर लीजिए साइड से, जाना जाता है लिख लीजिए डैश मार के, जानल जाए, उसे संज्ञा कहते हैं। तो उसे नहीं कहेंगे यहाँ पे ओकरा कहेंगे, ओकरा। उसे का शब्द क्या आया, ओकरा। तो इस तरह से हम लोग जब पढ़ते चले जाएंगे तो आपका शब्द भंडार भी बन जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है कि हमको खोटा जो है पूरा भयंकर तरीके से सीखना है, वो सब किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। जब जो हम आपको समझाएंगे वो चीज़ आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जाना जाता है जानल जाए, उसे को कहते हैं ओकरा। कहा जाता है को देखिए उसी तरह से लिखा गया कहल जाए, जैसे जाना जाता है जानल जाए उसी तरह कहा जाता है कहल जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं तो जैसे को थोड़ा सा चेंज कर देना है, जैसे, इस तरह से लिखना है। तो आपको पूरा का पूरा हिंदी ही आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। तो ये डेफिनेशन आपका हो गया। और संज्ञा का 5 भेद होता है, हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो संज्ञा का लिखते हैं, जैसे संज्ञा का 5 भेद है होता है। तो संज्ञा का, ये पूरा का पूरा शब्द बन गया संज्ञाक, इसका मतलब होगा संज्ञा का 5 भेद होता है। तो यहाँ पे 5 के साथ 5 गो भेद है। पहला है जाति बोधक, हम लोग संज्ञा में पढ़े जाति वाचक, तो वाचक के जगह यहाँ पे बोधक कर दीजिए, और जाति के जगह जाइत। फिर सेकंड नंबर में है खास बोधक, किसी खास व्यक्ति के लिए, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। संज्ञा का हिंदी में हम लोग पढ़े व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खास बोधक, वाचक के जगह बोधक। थर्ड में क्या है भाव बोधक, तो भाववाचक, तो भाववाचक की जगह भाव बोधक। चौथा नंबर में क्या है समूहवाचक, तो समूह के जगह हम लोग क्या लिखेंगे गोट, और वाचक के जगह बोधक। 5वां नंबर क्या है द्रव्यवाचक, तो द्रव्य को यहाँ पे
चीज़ या फिर वस्तु कहा जाता है। तो चीज़ या वस्तु, तो वस्तु न लिख के हम लोग इसको थोड़ा सा लिखेंगे वस्तु। तो ये आपका नाम हो गया। और अब पढ़ते हैं फिर से संज्ञा का डेफिनेशन। तो संज्ञा का मतलब नाम, यानी मतलब जिसका मतलब जिस शब्द से द्रव्य का, जीव जंतु का, जगह एवं पास का नाम जाना जाता है, उसे संज्ञा कहा जाता है या फिर कहते हैं। जैसे गाय, पहाड़, नदी, भारत, चीन देश का नाम है, भारत भी देश का नाम है, हेन तेन मतलब आदि इत्यादि। इसका 5 भेद है। जातिवाचक, तो जाति बोधक, जिससे पूरा जाति का बोध हो, ऐसा शब्द जिससे पूरा जाति का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय हो गया आपका, तो गाय से सभी गाय को जाना जाता है। घोड़ा, तो घोड़ा से जितने भी प्रकार के घोड़े हैं सभी के लिए ये शब्द आपका उपयोग होता है घोड़ा। पहाड़, दुनिया में जितने भी प्रकार के पहाड़ हैं सभी इस शब्द से जाने जाएंगे। फिर है नदी, चाहे नील नदी हो चाहे गंगा नदी हो, नदी का मतलब नदी है, तो इससे पूरी सब कम्युनिटी का बोध होता है, तो इसको हम लोग जातिवाचक कहते हैं। हिंदी में ये चीज़ पढ़े थे। अब देखिए खोटा में जाति को लिख देंगे जाइत और वाचक को बोधक। तो जोन शब्द से मतलब जिस शब्द से पूरी जाति का, तो पूरी जाति का मतलब कंप्लीट जाति का मतलब कंप्लीट कम्युनिटी का, तो कंप्लीट के लिए शब्द आएगा गोटा, पूरा जाति का तो गोटा। जाति का तो जायतेक हो जाएगा, जाति का इसके लिए लिखेंगे जायतेक। बोध है मतलब कि होता है, कोमा जानल जाए वो खास बोधक संज्ञा है। मतलब जिससे पूरी जाति का बोध होता है या फिर पूरी जाति को जाना जाता है, उस शब्द को खास बोधक संज्ञा कहते हैं, मतलब जातिवाचक। फिर नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक, जिसको खोटा में खास बोधक कहते हैं। तो जोन शब्द से मतलब जिस शब्द से कोई खास आदमी मतलब किसी विशेष आदमी, जगह का बोध होता है। का को यहाँ पे कर लिखा जाता है, का बोध होता है को हैवे, कोमा जानल जाए मतलब जाना जाता है, बोध होता है या फिर जाना जाता है उसे, या फिर वो खास बोधक संज्ञा है। वो शब्द जो है वो क्या है, तो आपका खास बोधक संज्ञा है। जैसे कि भारत हमारे देश का नाम है। गंगा नदी का नाम है, तो गंगा जब लिखेंगे तो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ वही गंगा नदी का नाम होगा। हिमालय मतलब पहाड़ में से हिमालय पहाड़ का ही सिर्फ नाम हिमालय है। दामोदर, तो ये एक एक चीज़ है, ये पर्टिकुलर एक चीज़ है। ये सब आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। और हेन तेन मतलब आदि। तो इस तरह से हम लोग खास बोधक भी कंप्लीट कर लिए। फिर है भाव बोधक मतलब भाववाचक। सेम फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे बार बार। जोन शब्द से मतलब जोन शब्द से ककरो गुण मतलब किसी का गुण, अवस्था, दोष। अब दोष हम लोग हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन खोटा में ये स्व नहीं होगा आपका, इस स्व का उपयोग करते हैं। कर जानल जाए वो भावबोधक संज्ञा है, मतलब कि जिस शब्द से किसी का गुण, अवस्था, दोष ये सब को जाना जाता है वो भावबोधक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ारी मतलब बुढ़ापा, ईमानदारी गुण है ये सब। बुढ़ारी अवस्था है, बुढ़ापा। अब है छौवापन मतलब बाल्यावस्था या फिर बचपना, और फिर इत्यादि। नेक्स्ट आपका गोठ बोधक मतलब समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या होता है कि जोन शब्द से मतलब जिस शब्द से गोठ कर बोध होवे, मतलब कि एक समूह का बोध हो रहा है, वो गोठ बोधक संज्ञा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोठ बोधक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार, तो बाजार एक आदमी से तो नहीं बना, ये पूरा का पूरा समूह है। या फिर भीड़ में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूह का बात होता है। तो और हेन तेन मतलब आदि। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, गोठ बोधक। नेक्स्ट और लास्ट क्या है आपका 5वां भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे द्रव्य ना लिख के क्या लिखते हैं, चीज़ और वस्तु बोधक। जोन शब्द से मतलब जिस शब्द से, सेम फॉर्मेट हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक यूज करेंगे। जोन शब्द से मापे जोखेक मतलब कि हम लोग जिससे नाप तोल कर सकते हैं, ये है नाप तोल। तो जिससे नाप तोल का जिक्र हो, जिस शब्द से पता चले, तो वैसे चीज़ या वस्तु के मतलब किसी वस्तु या फिर किसी चीज़ के
नापतोल का बोध होता हो जिस शब्द से, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, चीज वस्तु बोधक कहा जाता है। मतलब चीज वस्तु बोधक संज्ञा कहते हैं, या फिर उस शब्द को चीज वस्तु, वो शब्द जो है वो आपका चीज वस्तु बोधक संज्ञा है। जैसे कि गहूम, गहूम में जैसे कि एक केजी, 1 किलो गहूम। उसी तरह से बेल मतलब 2 गो बेल, या फिर 4 गो लुगा। अब इसमें भी एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, तो हम लोग को उसमें पागल नहीं होना। जैसे दूध तो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो उसको हम लोग उतना डिटेल में हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बस ये सीधा सीधा नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका लिंग। तो हिंदी में आपका 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पे आपका 4 लिंग होता है। तो वही लिखा है, खोटा भाषा है, लिंग 4 रकम के हवे हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन जो है यहाँ पे छूटा हुआ है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। इसको पहले आप भेद देख लीजिए, फिर आपका डेफिनेशन भी निकल के आ जाएगा यहाँ से। आपको ये याद रखना है कि खोटा में लिंग का 4 भेद होता है, तो लिंगिक 4 गो भेद है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, खोटा भाषा है, मतलब खोटा भाषा में लिंग 4 रकम कर हवे है। लिंग जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, उभयलिंग, और एक है आपका बिना लिंगिक, मतलब जिसके पास कोई लिंग ना हो। उभयलिंग मतलब जिसके पास दोनों लिंग हो, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। तो पुल्लिंग क्या है, जोन शब्द से पुरुष कर बोध हवे, मतलब जिससे आपका मेल का मतलब पुरुष का बोध होता है, वो पुल्लिंग है, उसको वो पुल्लिंग है। जैसे घोड़ा, काड़ा, मर्द इत्यादि। स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखेंगे, शब्द पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जोन शब्द से जनी कर बोध है, वहाँ पुरुष का, तो यहाँ पे जनी का। जनी मतलब स्त्री, तो खोटा में स्त्री को जनी बोलते हैं। करबोध है वो स्त्रीलिंग है, जैसे गाय, भैंस, जनी इत्यादि। आपको सीधे सीधे ये याद रख लेना है, इसमें रिसर्च आपको करने की आवश्यकता नहीं कि गाय किस प्रकार से स्त्रीलिंग है या फिर भैंस शब्द जो है वो किस प्रकार से स्त्रीलिंग होगा, ये नहीं करना। आपको सीधा सीधा याद रखना है, घोड़ा जो है पुल्लिंग होता है, काड़ा पुल्लिंग होता है, मर्द पुल्लिंग होता है। मर्द मतलब पुरुष। तो इसमें आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, झूठ मूठ का आप टाइम वेस्ट करिएगा। अब है उभयलिंग। उभयलिंग क्या है, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का मतलब समझ में आता है। जैसे जोन शब्द कर प्रयोग स्त्री पुरुष दुइयों खातिर है, मतलब ऐसे शब्द जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग को बताने के लिए भी किया जाता है और पुल्लिंग को भी बताने के लिए किया जाता है, वो उभयलिंग शब्द कहा है। मतलब वैसे उस शब्द को उभयलिंग शब्द कहते हैं। जैसे पठरू, लेरू, भाउल, 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 भालू न लिख के यहाँ पे भाउल कहा जाता है। भालू नहीं होकर खोटा में क्या होता है, भाउल, हेन टेन इत्यादि। तो उभयलिंग में आप याद रख लीजिएगा ये 3 शब्द। बिना लिंगिक मतलब जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई लिंग ना हो। जोन शब्द से ना पुरुष, मतलब पुरुष मतलब हो गया आपका मर्द, नर, तो यहाँ पे जोन शब्द से ना मर्द, आप ये शब्द यूज करिएगा, ये ज़्यादा खोटा है। या जनी कर बोध है वह, वो नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखिएगा, बिना लिंगिक, तो बिना लिंगक है। जैसे हवा, पानी, धान, इनका कोई लिंग नहीं होता है। तो ये 4 भेद है आपके खोटा में लिंग का। अब लिंग का डेफिनेशन जो आपका छूट गया था उसको देखिए। तो पहले हिंदी में क्या होता है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। तो उसी चीज़ को खोटा में भी आपको लिखना है। जोन शब्द से मतलब जिस शब्द से, तो जिस शब्द से, तो उसका हो जाएगा जोन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का। तो संज्ञा या के जगह हम लोग लिखते हैं खोटा में बा, ये ध्यान रखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम का, तो यहाँ पे सर्वनाम नहीं लिखते, यहाँ पे सर्वनाम लिखते हैं, सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का, तो का के जगह क्या हो जाएगा, कर। तो हिंदी में फिर से रिपीट करते हैं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का, तो देखिए ये आ गया जोन शब्द से
संज्ञा बा सर्वनाम कर स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। तो वही लिख दिए मर्द बा स्त्री जाति कर, स्त्री जाति का, तो जाति के जगह जाति का जाति हो गया और का के जगह कर। मर्द या स्त्री जाति कर बोध हवे है, बोध होता है, उ लिंग कहल जाए, उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, मतलब उस शब्द को लिंग कहते हैं। और लिंग के 4 भेद होते हैं, चारों भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवेक प्रत्यय, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये तो जान रहे हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में, और शब्द का मीनिंग जो है बदल देता है। हालांकि उपसर्ग और प्रत्यय भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, खोटा का सिलेबस में है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवेक प्रत्यय ये सब है, मतलब कि इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन, वाइन, ई और इन, ये 4 प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा भी किया जाता है, लेकिन आप बस 4 ही याद रखिए और यही सब एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। आइन मतलब कोई शब्द है, जैसे कि आप पांडे, तो पांडे में आइन जोड़ दीजिए तो पांडेयाइन, तो ये हो जाएगा पंडियाइन या फिर पांडेयाइन। इसको भी आप पूरा लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। मुंडा, तो मुंडा शब्द को स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो आइन जोड़ दीजिए तो मुंडाइन। कुम्हार, कुम्हार शब्द में आइन जोड़ दीजिए तो कुम्हाइन, या फिर कुम्हारिन भी कर सकते हैं आप, कुम्हारिन, कोई दिक्कत नहीं है खोटा में। अब है आपका चमार, तो इसमें आप लोग अगर आइन शब्द जोड़ेंगे, आइन प्रत्यय जोड़ेंगे तो चमाइन या फिर चमारिन, जैसे कुम्हारिन में किए थे उस तरह से। तो आपका वहाँ पे किसी, अगर आप ये लिखे चाहे ये लिखे, चाहे चमाइन लिखे चाहे चमारिन लिखे, कोई आपका दिक्कत नहीं, हर्षी दीर्घईकार में भी कोई विशेष दिक्कत आपका नहीं होने को है। ऐसा इसलिए क्योंकि खोटा का मानकीकरण ढंग से हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और आपका ये भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बस ये चीज़ आपको दिखाना है ढंग से। फिर है इन लगा के भी हम लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर सकते हैं, जैसे करमाली, तो करमाली इन, तो करमालिन हो गया। कुर्मी जोड़ इन, कुर्मीन हो गया। उराव जोड़ इन, उराविन हो गया। सोनार जोड़ इन, सोनारिन हो गया। कोयरी जोड़ इन, कोयरिन हो गया। फिर दीर्घईकार ई का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो बूढ़ा, बूढ़ा में बूढ़ा प्लस ई, तो क्या हो जाएगा बूढ़ी। मामा जोड़ ई, मामी। काका जोड़ ई, काकी। मौसा जोड़ ई, मौसी। वाइन लगा के भी हम लोग बना सकते हैं, गंजू से गंजवाइन, साव से साहुवाइन, महतो से महतवाइन और साधु से साधुवाइन। कुछ शब्द कर एकदम फर्क रूप है, मतलब कुछ शब्द ऐसे भी है जिसका एकदम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अगर जाएंगे तो वो बिल्कुल अलग शब्द है, जैसे कि बरद। अब बरद में कुछ भी कर लीजिए, स्त्रीलिंग कुछ भी प्रत्यय उपसर्ग लगाने से भी गाय तो नहीं बनेगा, गाय स्त्रीलिंग है, बरद क्या है, पुल्लिंग है। तो वही लिखा है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 शब्द का है, बिल्कुल अलग अलग शब्द है। मर्द का जनी, काड़ा का भैंस, बाछा का पेटाइन, बाछा मतलब गाय का जो मेल बच्चा होता है उसको बाछा बोलते हैं, और फीमेल बच्चा जो है उसको पेटाइन बोलते हैं। राजा का रानी, कुकुर का कुत्ती। तो इस तरह से लिंग में बस आपको इतना ही करना है, और इससे ज़्यादा आप करने का सोच रहे हैं तो टाइम वेस्ट है आपका। जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है उसको आप टू द पॉइंट पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए वही ज़्यादा उचित होता है। बहुत ज़्यादा डीप में घुसने का आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको अपीयर होना है, क्वेश्चन के लेवल से आपको समझ में आएगा कि डीप घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए, ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा उस समय। और उसी के अनुसार आपको तैयारी करना चाहिए, जैसा एग्ज़ाम है, जैसा क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार का तैयारी होना चाहिए। अभी के समय में एक ये भी अलग ट्रेंड बना हुआ है कि एकदम डीप पढ़ना है हमको, तो आपको रिसर्च नहीं करना है चीज़ों पर, आपको बस एग्ज़ाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन और मार्क्स उठा के लाना है। जैसे CNT SPT का हम 3 वीडियो बनाए थे,
3 वीडियो का टोटल अगर लेंथ अगर देखें तो वो 4 घंटे का था, और 4 घंटे का क्लास था, और आपका नोट्स जो होगा वो 20-22 पन्ने का होगा, और लगभग क्वेश्चन CNT SPT का वहीं से आ गया था, जो कि CNT SPT जो है झारखंड जीके का एक टफ टॉपिक में आता है, मतलब सबसे टफ टॉपिक आप मान लीजिए वही है। तो उसमें से शॉर्ट करके हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो खोटा फिर क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग इजीली कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका वचन। तो हिंदी में होता है वचन, और यहाँ पे लिखते हैं वचन। तो बस आपको यही छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है। आप देखिएगा 15-20 क्लास के बाद आप बिल्कुल फिर से शुरू से आप देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है तुरंत समझ में आएगा, और आप खोटा में पकड़ बन जाएगा। अगर आप खोटा भाषी नहीं है तब, और जो खोटा भाषी है उनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं। वचन का मतलब होता है गिनती या फिर संख्या, मतलब गिनती या फिर संख्या। और वचन का होता है दो भेद। तो वचन कर दू गो भेद है, वचन का दो भेद है। तो वचन कर दू गो भेद है, दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए वचन यहाँ लिखा गया है, वचन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वचन। तो एक वचन बहुवचन। एक वचन मतलब जिससे एक का बोध हो, जकर से एक ओकर बोध हो, एक ओकर मतलब एक का बोध हो। एक नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखा है, एगो। दो मतलब होता है दू गो, तीन मतलब तीन गो, इस तरह से चलता है। तो जकर से एक ओकर बोध है वह है, ऊ एक वचन है। और बहुवचन जोन शब्द से एक से बेसिक बोध, मतलब एक से अधिक, अधिक को खोटा में लिखा जाता है बेसी, ये वाला। तो जिससे एक से अधिक का बोध हो, बोध हो मतलब हवे है या फिर हेव है, ये भी आप लिख सकते हैं। हेव है अगर सही नहीं लग रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं, होवे है, ये भी चलेगा। वो बहुवचन हेव है, हेव है लिखे चाहे होवे है, होता है को होवे है कर दीजिए आप। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पे भी वहीन, अइन, यन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखिए आदमी, आदमी में आप अइन लगा दीजिए, अइन, तो आदमियन, अदमियन, अइन। गाय में अइन लगाइए तो गैयन। लोक में वहीन प्रत्यय लगा दीजिए तो लोकवयन। गीदर में वहीन प्रत्यय लगाइएगा तो गीदरवयन। किताब में लगाइएगा तो किताबवयन। तो इस तरह से आपका चेंज हो जाता है। ये सब शब्द आप लोग एक दो बार रिपीट करके याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम तो हिंदी में होता है सर्वनाम, खोटा में होता है सर्वनाम, सर्वनाम। तो हिंदी में आप लोग सर्वनाम पढ़े होंगे। संज्ञा के बदले जिन शब्द का उपयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वही खोटा में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संज्ञा के बदले, तो संज्ञाक बदले। ओकर जगह मतलब कि उसके जगह, जोन शब्द के, जिस शब्द का नहीं, जोन शब्द के मतलब जिस शब्द को लगवेल जाए, मतलब लगाया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। संज्ञा के बदले उनके जगह पे जिस शब्द का उपयोग किया जाता है ओकरा सर्वनाम कहल जाए, उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे रामू एगो लड़का है, ऊ 10 क्लासे पढ़े है। देखिए रामू एगो लड़का है तो रामू हो गया संज्ञा। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखिएगा तो रामू 10 क्लासे पढ़े है, ये होना चाहिए था, रामू 10 क्लास में पढ़ता है। लेकिन रामू की जगह क्या उपयोग किया गया, ऊ। तो ऊ क्या हो गया आपका सर्वनाम। ऊ पढ़े में बड़ी तेज है, तो ये रामू पढ़े में तेज है, रामू की जगह क्या उपयोग किया गया, ऊ। तो यहाँ पे ऊ क्या है, सर्वनाम है। रामू बराबर फर्स्ट लाने हैं, मतलब रामू की जगह में क्या उपयोग किया गया, ऊ बराबर क्लास में फर्स्ट लाता है, मतलब फर्स्ट आता है या फिर फर्स्ट लाता है, तो लाने हैं। तो यहाँ पे ऊ जो है यही सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम का 6 भेद है, पुरुष वाचक या फिर पुरुष बोधक। आप एक चीज़ ये पकड़ लीजिए, बोधक आप लिखना चालू कर दीजिए वाचक के जगह। कथन के कहवैया
सुनवैया और जकर विषय में कहल जाए उ सब खातिर लगवल सर्वनाम। तो ये देखिए ये सर्वनाम नहीं दिखना चाहिए, जहाँ पे भी लिखिएगा ये लिखिएगा। अगर मिस्टेक से कहीं लिखा जा रहा है तो भी आपका चलेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा ये शब्द प्रयोग करने। तो अगर कोई लाइन को कहने वाला, कोई सेंटेंस को कहने वाला, या फिर उस सेंटेंस को सुनने वाला, या फिर जिसके बारे में हम लोग बोल रहे होते हैं, तो ये सभी के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कथन के कहवैया, कथन को कहने वाला, सुनवैया सुनने वाला, आर जकर विषय में कहल जाए, मतलब जिसके विषय में कहा जाता है, उस सब खातिर। और जैसे राम बोल रहा है, श्याम सुन रहा है, और राम और श्याम मतलब राम बोल रहा है तो श्याम सुन रहा है, और ये दोनों किसके बारे में बात कर रहा है, मान लीजिए रावण के बारे में बात कर रहा है, तो राम, श्याम और रावण ये 3 लोग हैं यहाँ पे। तो इन तीनों के लिए तो वही लिखा है उ सब खातिर लगवल सर्वनाम शब्द के। तो राम, श्याम और रावण इन तीनों के लिए जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग किया जाता है शब्द के पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए, उस शब्द को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हाम, सिंगल फॉर्म में हाम, और अगर प्लूरल में देखिएगा तो हामीन। मध्यम पुरुष में तोय, और प्लूरल में देखिएगा तो तोहीन। अन्य पुरुष में उ, और प्लूरल में देखिएगा तो ओखीन। तो ये सब आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। तो वही चीज़ है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। फिर है निश्चयवाचक या फिर निश्चय बोधक। जो शब्द निश्चितता का बोध करवाता है, तो यही है यहाँ पे, निश्चय कर बोध करवैया सर्वनाम शब्द के निश्चय बोधक सर्वनाम कहल जाए। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, निश्चितता का बोध करवाने वाला सर्वनाम शब्द निश्चय बोधक सर्वनाम कहलाता है। या फिर इसको हम लोग पहले वाला जो फॉर्मेट में लिख रहे थे, जोन शब्द से निश्चय कर बोध हवे है या फिर होवे है, उ सर्वनाम निश्चय बोधक सर्वनाम कहल जाए, वैसा भी लिख सकते हैं। तो ये एक नया फॉर्मेट है, और इससे पहले हम लोग दूसरा फॉर्मेट यूज करते थे। तो दोनों फॉर्मेट आप सीख के रह सकते हैं, या फिर पुराने वाले फॉर्मेट को ही आगे ले जा सकते हैं। नजीक के बतवे खातिर, मतलब सामने को बताने के लिए, निकटता को बताने के लिए। ई, जैसे 2 दोस्त अगर आपस में बात कर ले, दोनों काफ़ी पास पास है, मतलब 3 दोस्त है काफ़ी पास पास है, तो ई शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर बहुत दूर में है तो ऊ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ई से निकटता का बोध होता है, और ऊ से आपका दूर का बोध होता है। अब नेक्स्ट है आपका अनिश्चय बोधक। तो अनिश्चय कर बोध करवैया सर्वनाम शब्द के, अनिश्चय का बोध करवाने वाला सर्वनाम शब्द अनिश्चय बोधक सर्वनाम कहलाता है। तो अनिश्चय बोधक सर्वनाम कहल जाए। जीव खातिर कोई, अगर मान लीजिए जीव जंतु है तो कोई, या फिर जीव में तो इंसान भी आता है, तो कोई हो जाएगा, और वस्तु के लिए हो जाएगा कुछ। नेक्स्ट आपका संबंध बोधक, जिससे संबंध का पता चले। तो संबंध बतवे खातिर जोन सर्वनाम शब्द के प्रयोग करल जाए। तो संबंध को बताने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है संबंध बोधक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न बोधक, जैसे कौन, कौनटा, की कर प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम खातिर करल जाए। तो इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जोन शब्द से प्रश्न, आप ऊपर वाले फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। इसको देखिए, प्रश्न कर, यहाँ पे अनिश्चय है तो प्रश्न कर दीजिए, प्रश्न कर बोध करवैया सर्वनाम शब्द के प्रश्न बोधक सर्वनाम कहल जाए, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कौन, कौनटा, की इत्यादि। इत्यादि की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हेन तेन। या फिर इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, कौन, कौनटा, की कर प्रयोग। ये 3 चीज़ों का प्रयोग प्रश्नवाचक, वा लिखा गया है यहाँ पे, बा कर दीजिएगा, वाचक सर्वनाम खातिर करल जाए। फिर है निज बोधक।
जिससे निजता का बोध हो या फिर अपना बोध हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निज बोधक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, खुद अपने सर्वनाम कर प्रयोग आपन खातिर है वह। तो जब हम लोग अपने सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं तो वो निज बोधक कहलाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, जोन शब्द निजता कर बोध करवैया सर्वनाम शब्द के, अनिश्चय है तो निजवाचक पढ़ रहे हैं तो निजता लिख दीजिए, निजता कर बोध करवैया सर्वनाम शब्द के निज बोधक सर्वनाम कहल जाए। तो इस तरह से आपका सर्वनाम का 6 भेद खत्म। अब ये क्वेश्चन जो आता है, जैसे सर्वनाम का ही आया, तो आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये, और 7 मार्क्स में देखिए आपको कितना आपको याद रखना है और लिखना है। यहाँ से लेकर के, ये तो उल्टा हो गया, देखिए यहाँ से लेकर के इस जगह तक, तो इससे आराम से आपका 1.5 पेज जो है एग्ज़ाम में भर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो दोनों साइड आपको मार्जिन भी छोड़ रहा है, तो एक पेज में आपका 110 शब्द आपको लाना है। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज ये है तो आपका 110 शब्द आएगा, और आप लोग 1 से 1.5 पेज ही लिखना है। उससे ज़्यादा अगर आप लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, जैसा मेरा छूट गया था एग्जाम में। छूटा तो नहीं था, लेकिन बहुत बुरे तरीके से हम लास्ट में लिख पाए थे 3-4 क्वेश्चन को। तो वो स्थिति आप लोग मत लाइएगा, नहीं तो नंबर जो है मेरा जैसा ही आपका कम हो जाएगा। मेरा 96 आया था, तो ये बहुत कम नंबर है खोटा के लिए, क्योंकि जितना हम पढ़े थे ये सब क्वेश्चन उठ के एग्ज़ाम में आया था। हमको तो ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था इसमें, लेकिन हमसे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग सही नहीं था मेरा। शुरू से क्वेश्चन बनाना चालू किए, जो हमको ज़्यादा आता था उसको हम ज़्यादा लिख दिए, जिसके वजह से टाइम कम हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, और ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ रहा है और इतना मार्जिन छोड़ रहा है, तो आपको बस इस स्पेस में ही लिखना है। तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नहीं है, आपको इस लाइन पे 3 से 4 शब्द आएगा, या फिर मैक्सिमम 5 शब्द। तो 3 से 5 मतलब 4-5 शब्द आपको लिखना है एक लाइन पे, ये ध्यान रखिएगा। तो पेज भी आपका भरा भरा लगेगा, पेज भी भरा भरा लगेगा, और कंटेंट भी आपका ठीक ठाक आप लिख सकते हैं। और अब देख लीजिए संज्ञा वाला, देख लीजिए वचन का ही देख लीजिए, ये है आपका वचन। तो 7 नंबर में ये आएगा। तो अब वचन आया तो चुपचाप से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है। तो इससे एक पेज आप आराम से भर सकते हैं, और 7 मार्क्स के लिए ये काफ़ी है। अब अननेसेसरी ज़्यादा याद करके फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा पढ़ के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उस तरह का आता नहीं है। आज फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में ही अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अब हम लोग सेकंड वीडियो में करते हैं। सेकंड वीडियो भी आपका मान के चलिए कि 30 मिनट का होगा, और जो बचा खुचा टॉपिक है व्याकरण का, ये आपका कवर हो जाएगा। और उसी में हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। तो तब तक आप लोग सेकंड वीडियो का इंतज़ार करिए, वो भी आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये इसका PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो देख के नोट्स पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग जल्दी।